अब वक्त है आपके लिए एक इंटरेस्टिंग रिसर्च और इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं वरुण। और वरुण ये बता रहे हैं कि जो टोल कलेक्शन करने वाली कंपनियां, उनके लिए टोल कलेक्शन के आंकड़े महीने दर महीने बड़े जबरदस्त आते हुए दिख रहे हैं। और तीसरी तिमाही में आईआरबी इंफ्रा का टोल कलेक्शन का भी आंकड़ा आया। जरा वरुण बताइए क्या कह रहे हैं आंकड़े। तो डेफिनेटली अनिल जी, टोल कलेक्शन जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। दिसंबर तिमाही में अगर आप देखेंगे तो टोल कलेक्शन में आईआरबी इंफ्रा के करीब 32.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। 828 करोड़ से बढ़ के ये करीब 1100 करोड़ के आसपास आया है। तो और केवल ये साल दर साल नहीं है, अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर भी टोल कलेक्शन में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। करीब 11.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। 984 करोड़ से ये बढ़ के आया है। इनफैक्ट पिछले 3 महीनों में अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर में जो ग्रोथ थी वो करीब 28% की थी। नवंबर में जो ग्रोथ हुई थी वो करीब 39% की थी। और दिसंबर में जो ग्रोथ हुई है वो करीब 32% के आसपास की हुई है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये है कि मंथ ऑन मंथ भी लगातार ग्रोथ देखने मिली है। आप देखिए अक्टूबर में 5% की ग्रोथ मंथ ऑन मंथ, नवंबर में मंथ ऑन मंथ 6% की ग्रोथ, और दिसंबर में भी मंथ ऑन मंथ जो है वो करीब 6% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली है। इसके पहले अगर आप देखते तो साल दर साल नो डाउट अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली थी। तो लोग कहते थे कि जो बेस था वो काफी लो था क्योंकि कोविड का समय था, उसके चलते हम देख रहे थे कि जो ट्रैफिक है वो कम था टोल पे, और उसके बाद अब बढ़ा है। इसके लिए साल दर साल नंबर्स अच्छे थे, लेकिन मंथ ऑन मंथ आपको थोड़ा अनइवन देखने मिल रहा था। लेकिन पिछले 3 महीनों से अगर आप देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ भी नंबर जो है उसमें लगातार 5 से 6% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा था जो कि कह रहे थे कि FY 22 से 25 तक जो टोल कलेक्शन है उसमें साल दर साल आपको 23 से 24% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, जिसके चलते आय में करीब 14 से 15% के आसपास की बढ़ोतरी होगी और मुनाफा 64% के आसपास बढ़ सकता है। ROE ROCE जो है इस कंपनी का उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। और कर्ज का तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिस तरह से कंपनी कर्ज लगातार कम करते जा रही है इसका इंपैक्ट भी आपको रेशियोज पे देखने मिल सकता है। तो अच्छी बात यह है कि दिसंबर तिमाही में तो 32% की ग्रोथ हुई है, लेकिन हर मंथ अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंसी फिर से लौट रही है और मंथ ऑन मंथ भी नंबर जो है वो लगातार सुधरते जा रहे हैं। ओके, तो महीने दर महीने नंबर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, टोल कलेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्टॉक आज बाजार के मूड के साथ थोड़ा नीचे जरूर है। कल सुमित जी की तरफ से कल या परसों रिकमेंडेशन भी आई थी। सुमित जी एक बार जरा चार्ट देखिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिहाज से क्या राय होगी, और अगर कोई खरीदना चाहता है तो क्या लेवल्स अच्छे होंगे बाजार की कमजोरी में एंट्री करने के लिए। अनिल जी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आईआरबी इंफ्रा के अंदर बिल्कुल खरीदारी करके चलना चाहिए। स्टॉक के अंदर डिप में खरीदारी करें। 290 300 ये लेवल सही है लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए। अगर कोई छोटा मोटा डिप अगर और बढ़ता हुआ भी देखने को मिला तो 280, तो इन लेवल्स के आसपास से किधर भी कभी भी बाय करके होल्ड करें। 3 महीने 6 महीने 9 महीने का नजरिया रखें। स्टॉक में ऊपर में 325 का लेवल ब्रेक होने के बाद 350 से 400 रुपए तक के लेवल आने वाले कुछ महीनों के अंदर आईआरबी इंफ्रा में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। तो ट्रेडिंग से बेटर है इसको कुछ महीनों के लिए लेके होल्ड करें। एक अच्छा रिटर्न ये स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अच्छा रिटर्न दिखा सकता है आईआरबी इंफ्रा। वैसे भी हमारी लिस्ट में भी था और लगातार अब देख रहे हैं एक्शन भी है। चोपड़ा साहब, आईआरबी इंफ्रा या इससे जुड़े कंपनीज पर आपकी राय, क्योंकि इनका तो ऑफ कोर्स रिकॉर्ड कलेक्शन रहा है, बट दिसंबर में टोल कलेक्शन पूरे देश में अच्छा रहा है, फास्टैग कलेक्शन अच्छे रहे, ई-वे बिल जनरेशन काफी स्ट्रांग रहा है। ये स्पेस वापस एक्शन में आ रही है? दीप, मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये ग्रोथ से रिलेटेड है, हमारी इकोनॉमी की रिवाइवल से रिलेटेड है। और कोविड के बाद और जो भी हमने बीच में हिकअप्स देखे हैं, परेशानियां देखी, उसके बाद अब जब फुल थ्रॉटल काम हो रहा है, अच्छे से काम हो रहा है, तो ट्रकों की आवाजाही हो रही है, लोग छुट्टियों पे निकल रहे हैं, शादियां हो रही हैं, ट्रैवल हो रहा है, और आई थिंक 2 साल के अंतराल के बाद ये सब फुल फ्लेजेड इस सीजन में देखने को मिला। तो मेरा ये मानना है कि भारत का जो इकोनॉमी है वो अच्छे खासे शेप में है। हम लोग प्राइमरली इंटरनेशनल समस्याओं की वजह से ज्यादा परेशान है मार्केट में, मगर भारत की जो इंटरनल चीजें वो ठीक हैं। तो इस क्षेत्र के बारे में यदि हम बात करें, आईआरबी बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, और 330 के टारगेट के लिए इसको खरीदा भी जा सकता है। और मुझे लगता है कि जो टॉल वाली कंपनीज हैं, धीरे धीरे जैसे हर एक टॉल के ऊपर फास्टैग आ रहा है, तो वो कलेक्शंस का जो प्रॉब्लम था, या पहले हम लोग कुछ छुटपुट घटनाएं सुनते थे, वो भी खत्म होती जाएंगी, क्योंकि फास्टैग आपको ब्लैकआउट ही कर देता है, जाने नहीं देता। तो अच्छी चीज है। और आईआरबी खास करके यहाँ से लगभग 10% की तेजी देखने को मिल सकती है।
नजर रखिए इस स्पेस पर, और आईआरबी इंफ्रा स्पेशली जो बाजार का इस समय फेवरेट बना हुआ है, थोड़ी रिकवरी भी निचले स्तर से आपको ये दिखा